हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पीपीसी। वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पीपीसी होता क्या है, इनके अजम्पशंस क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कब हमारा पीपीसी कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पीपीसी होते हैं इसके और क्या क्या नेम होते हैं या पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो जो पीपीसी कर्व होता है इसके बहुत सारे नेम हैं। सबसे पहले हमारा जो नाम है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द सेकंड नेम इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ऐसे ही इसके और भी नाम है बट मेनली इन 3 नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता देती हूँ नाम और कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री हो गया। तो ये सारे जो नेम होते हैं ये हमारे क्या है, पीपीसी को ही रिप्रेजेंट। तो हम पीपीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पीपीसी जो है क्या है, एक तरह का कर्व है। तो इट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली करते हैं। तो अब ये होता क्या है, तो हम इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली 2 गुड्स की बात करते हैं। और वो गुड्स कैसे होते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनसे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है पीपीसी कर्व। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। तो ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि इनके अजम्पशंस क्या हैं। बेसिकली जो पीपीसी कर्व होते हैं इनके 2 इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला होता है रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इट मीन्स जो भी रिसोर्सेज है उसको हम पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज करें। एंड द सेकंड वन इज टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स जो भी प्रोडक्शन की टेक्निक है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो हमारा इस टाइप से बनता है। अब इस टाइप में क्या है, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो देखो जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स गुड एक्स वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स गुड वाई। एंड द पीपीसी कर्व इज ऑलवेज ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये क्या है, लेफ्ट है, अब यहाँ पे राइट जा रहा है। इट मीन्स कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ कह लो या करेक्टरिस्टिक्स कह दो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारी पीपीसी कर्व की वो क्या होगी, द पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। एंड इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हमारा पीपीसी कर्व होता है ये हमारा कैसा होता है, कॉनकेव होता है ऑरिजिन में। इट मीन्स देखो ये क्या बना रहा है, हमारा केव बना रहा है, केव। तो कहाँ से बना रहा है, ऑरिजिन से। तो हम क्या बोलेंगे, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ऑरिजिन। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी कर्व। देन वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज़ लाइक पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड द पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द ऑरिजिन। तो देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि जो भी हमारे गुड एक्स एंड गुड वाई है इनमें क्या होता है, हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारे पीपीसी कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इन्वर्स रिलेशनशिप जो है अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स जैसे कि मान लो मेरे पास 2 गुड है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरा गुड एक्स इंक्रीज हुआ है तो इट मीन्स मेरा गुड वाई जो है वो डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर मान लो गुड एक्स जो है वो डिक्रीज हुआ है तो इट मीन्स गुड वाई जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप इसमें ये चीज़ लिखोगे, फिर इसके बाद आप ये चीज़ शो करने के बाद आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन गुड एक्स देन द गुड वाई इज डिक्रीजेज। सिमिलरली if good x is decreases then good y will increase। तो आप ये लिख देना। अब जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, पीपीसी इज कॉनकेव टू ऑरिजिन। कॉनकेव का इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि ऑरिजिन से कैसा शो होता है, कॉनकेव। तो ये क्यों होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस्ड when an additional unit of production of good x is increased। अब इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम गुड x जो होता है हमारा, अगर हम इसके प्रोडक्शन में अगर 1 यूनिट या कितना भी यूनिट अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो भी सेक्रीफाइस करता है गुड y की प्रोडक्शन तो वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इट मीन्स जैसे गुड x का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो गुड y का जो प्रोडक्शन है वो सेक्रीफाइस करेगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इसका पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एमओसी जो होगा,
अगर हमारा एमओसी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, तो इट मीन्स जो पीपीसी कर्व होगा हमारा ये कैसा होगा, पीपीसी कर्व जो होता है ये हमारा कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। इट मीन्स ये कैसे होगा, कॉनकेव की शेप में होगा। सिमिलरली अब मान लो अगर हमारा जो एमओसी है, मतलब कि मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो इट मीन्स जो हमारा पीपीसी कर्व होता है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सिमिलरली अगर एमओसी जो है, अगर ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि एक ही रेट से बढ़ेगा, मतलब एक ही रेट से चलेगा, तो क्या होता है, इसका मतलब जो हमारा पीपीसी होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। लाइक अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो ये हमारा हो गया कॉनकेव, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, एंड दिस वन इज स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस अगर इस पे पेस्ट पूछे जाएंगे कि कब हमारा जो पीपीसी होता है कॉन्वेक्स होता है या कब स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप इसमें आप अपने आप एलाबोरेटेड फॉर्म में कर सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले पीपीसी बताना, फिर उसके बाद आप बताना कि ये कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स का पूछा है तो आप कॉन्वेक्स का बताना कि कॉन्वेक्स क्यों होते हैं। तो आप इसमें लिखोगे कि जब हमारा एमओसी जो होता है डिक्रीज़ करता है तब वो हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। फिर इसके बाद आप एमओसी भी बता सकते हो कि एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आप बता देना। तो ऐसे आप अगर इसको एलाबोरेटेड फॉर्म में करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स का पेपर ही हमें एलाबोरेटेड फॉर्म में लिखना होता है। इसमें फिर आप ये भी बता सकते हो, लाइक अगर फिगर है तो आप फिगर को भी रिप्रेजेंट कर दो, लाइक रिप्रेजेंट कर सकते हो जो आपने बनाया है, लाइक एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स गुड एक्स एंड वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स गुड वाई। इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिक्रीज इन एमओसी। फिर इसके बाद आप एमओसी को डिफाइन कर दो। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हम अब पीपीसी कर्व के थ्रू पढ़ेंगे कि कब कैसी कंडीशंस आती हैं। तो देखो अगर जैसे मान लो कि हमारा ग्राफ है, अब अगर हमारा जैसे पॉइंट यहाँ पे है तो इट मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय होता है। अब अगर मान लो कि अगर हमारा कर्व के अंदर पॉइंट है तो वो हमारा क्या शो करता है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इट मीन्स यहाँ अगर हमारा पॉइंट जो है अगर इनसाइड द कर्व होता है तो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है। सिमिलरली अगर हमारा ऑन द कर्व पे कोई भी लाइन होता है तो वो हमारा इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर कर्व के बाहर है तो वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इट मीन्स ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो ऐसे ही जैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि कि अनएम्प्लॉयमेंट का केस है तो बताओ पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट का केस है तो सबसे पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट बताओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर इसके बाद आप बताओगे कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का केस होगा इसमें जो हमारा पॉइंट होगा ये कहाँ पे होगा, कर्व के अंदर होगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इनएफिशिएंट यूटिलाइज करते हैं। फिर आप ग्राफ बना के शो कर देना। तो ऐसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स अगर हमारा पीपीसी कर्व है तो कब कैसे शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग पे। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब हमारे क्या होंगे, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है जब ये दोनों ही क्या करेंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो इट मीन्स इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक अगर हमारा ये ग्राफ है तो इसमें हमारा पीपीसी कर्व ऐसा बनता है। अब हमें इंक्रीज शो करना है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ ऐसा हो जाएगा और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे अगर ये हमारा एक्स था तो ये मेरा एक्स डैश हो गया। सिमिलरली ये वाई था तो ये वाई डैश हो गया। यहाँ पे गुड एक्स, यहाँ पे गुड वाई। फिर अब आप इसी को अपने आप वर्डिंग में लिख दो कि जैसे कि हमारा एक फिगर है, इसमें एक्स एक्सिस जो है वो गुड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है ये हमारा गुड वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्स है ये एक्स और वाई जो थे ये पहला कर्व था। फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट हुआ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में तो वो हमारा एक्स डैश एंड वाई डैश बनाता है। तो ये क्या है, हमारा पीपीसी कर्व है। कब, जब हमारी राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें लेफ्टवर्ड शिफ्ट की तो इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। लाइक अगर हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है अगर ये डिक्रीज़ हो रही हैं तो इट मीन्स जो हमारा पीपीसी कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सिंपल सेम यही ग्राफ बनेगा, बस ये जो एरो है ये इस एरो का अपोजिट हो जाएगा। लाइक अगर ये एरो ऐसा है तो वो ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब इसमें कैसा बनेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग में लाइक दिस एंड ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से अगर वो चीज़ समझा दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।